हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम सिलेंट्रेट के जो एमसीक्यूज़ है ताकि आपकी प्रॉपर रिवीजन हो सके मास्टर कैडर के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिलेंट्रेट्स डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स इन हैविंग, कि जो सिलेंट्रेट्स हैं वो बाकी एनिमल्स से कैसे अलग हैं, क्या अलग है सिलेंट्रेट्स में। अभी देखो सिलेंट्रेट्स को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। हमने पहले भी वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे हमने बात की थी कि जो सिलेंट्रेट होते हैं और जो टीनोफोर होते हैं पहले ही इकट्ठे होते थे, तो इसको हम नाइडेरिया बोल देते थे, ठीक है। बट इसके कुछ करैक्टर्स अलग होने की वजह से टीनोफोरा को अलग कर दिया गया और सिलेंट्रेट को अलग रख दिया गया, ठीक है। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है सिलेंट्रेट्स डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स इन हैविंग, क्या अलग होता है। स्केलेटन अलग होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, निमेटोसिस्ट होते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो इसकी ऑप्शन है कि ऑप्शन सी, कि इसमें क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट होते हैं। निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल को कहा गया है, ठीक है। वो कहाँ पे होते हैं, सिलेंट्रेट्स के ही अंदर जो स्टिंगिंग सेल है वो प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके किसी भी खतरे से तो इसलिए वो स्टिंग करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, कौन सी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल का मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेन से काटने की कोशिश करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो किसके अंदर है, कौन से एनिमल्स में, सिलेंट्रेट्स में, एकाइनोडर्म्स में, के दोनों में, के मोलस्कस में। अब इसकी आएगी ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज, मतलब सिलेंट्रेट्स के साथ साथ एकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो एकाइनोडर्म्स के बारे में अभी हमने करना है, तो उसके बारे में जब करेंगे तब इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोनों आनी है इसकी, सिलेंट्रेट एंड एकाइनोडर्म्स। थर्ड ऑप्शन है हमारी, थर्ड एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेंट्रेट, कौन सी ऐसी इसमें ऑप्शन है जो सिलेंट्रेट फाइलम में नहीं आती। सिल्वर फिश, जेलीफिश, सी एनिमोन के फाइजेलिया। देखो भी फाइजेलिया भी हमने पढ़ा हुआ है, आता है फाइजेलिया, ठीक है। सी एनिमोन भी हमने पढ़ा है एंड जेलीफिश भी हमने पढ़ी हुई है। तो जो सिल्वर फिश है ये इस कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। या कि क्लासेस में आती है बट इस कैटेगरी में नहीं आती है, सिलेंट्रेट्स में नहीं आती। तो हमारी ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिल्वर फिश। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइलम सिलेंट्रेट हैज़ रिमेन्ड एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइलम सिलेंट्रेट होता है उसकी कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है, टिश्यू है कि सेलुलर लेवल पे होता है। तो देखो जो सिलेंट्रेट होते हैं, हमने कहा था कि पोरीफेरा से थोड़े से ये डेवलप हो गए, तो वो सेल बेस पे थे, ये किस बेस पे आ गए, टिश्यू बेस पे आ गए। तो इसका आएगा सी ऑप्शन आएगी इसके, टिश्यू बेस पे होते हैं ये, टिश्यू लेवल पे, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है कि सिलेंट्रेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय, सिलेंट्रेट को हम करेक्टराइज कैसे कर सकते हैं। उनमें स्केलेटन होती है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, क्वाटिक हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसमें आएगी ऑप्शन डी, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। बाकियों में तो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, इसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होती है। तो हमारी आएगी ऑप्शन डी, ठीक है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन आएगा इसका। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, मिजोग्लिया इज प्रेजेंट इन फाइलम, कि मिजोग्लिया जो है वो कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिजोग्लिया क्या होता है, मिजोग्लिया जैसे एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, उसके बीच वाली जो लेयर होती है जिसको मीजोडर्म बोलते हैं ना, मीजोडर्म असल में मिजोग्लिया से बने होते हैं, जो सेल्स होते हैं उसमें मिजोग्लिया होते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, कुछ कुछ मिजोग्लियाज प्रेजेंट हैं, कौन से फाइलम में है, हाइड्रोजोआ में, पोरीफेरा में, हाइड्रोजोआ तो उसमें क्लास है, हाइड्रोजोआ, पोरीफेरा, एनिलेट्स के सिलेंट्रेट्स। तो सिलेंट्रेट में कुछ हद तक ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिलेंट्रेट्स। सेवन्थ क्वेश्चन, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जो है हम एक तरह का सिलेंट्रेट ही है, ठीक है। कॉमन नेम बताया हुआ है पोर्टुगीज ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। तो ये कॉरल है, सी एनिमोन है, पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट हैं कि सिडेंट्री सिलेंट्रेट हैं। इसकी ऑप्शन है ऑप्शन डी, फाइजेलिया जो है, फाइजेलिया को हम क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, ठीक है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। उसके बाद है मेड्यूसा इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज फाउंड इन, कि मेड्यूसा जो है किसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज पाई जाती है। देखो अभी हमने पढ़ा था सिलेंट्रेट में एक मेड्यूसा स्टेज होती है, एक पॉलिप स्टेज होती है, ठीक है। पॉलिप में ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है पॉलिप में, जैसे हाइड्रा हो गए या सी एनिमोन हो गया, उसमें ऐसे पाए जाते हैं। जबकि इसका उल्टा कर दो, थोड़ा सा यहाँ से फ्लैट कर दो, है ना, तो इस तरह से अगर हो, ऐसे करके कुछ बनते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेड्यूसा, ठीक है। ये होता है पॉलिप, ये होता है मेड्यूसा। मेड्यूसा देखो जेलीफिश जैसा दिखाई दे रहा है ना कुछ कुछ। तो अभी उन्होंने कहा कि जो
मेड्यूसा है किस में रिप्रोडक्टिव स्टेज के तौर पे होता है, हाइड्रा में, सी एनिमोन में, स्टारफिश में, कि जेलीफिश में। देखो अभी हमें सीधा आंसर मिल गया, क्या होता है ये जेलीफिश में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जेलीफिश जो है मेड्यूसा इस स्टेज में पाई जाती है, इस तरह से कुछ वो निकल के आते हैं, ठीक है। मेड्यूसा सेक्सुअल स्टेज होती है और जो पॉलिप होती है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है, हाइड्रा वगैरह में पाई जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन हमारा कि विच हैज़ नो स्केलेटन व्हाट्सोएवर, किसमें स्केलेटन नहीं होती, स्टारफिश में, जेलीफिश में, बटरफ्लाई में, कि स्पॉन्ज में। तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारी ऑप्शन बी, जेलीफिश में। जेलीफिश तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी होती है, ठीक है, किधर भी मूव कर जाती है, तो इसकी स्केलेटन नहीं होती, क्योंकि हमने सिलेंट्रेट में पढ़ा है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से स्केलेटन बन जाती है, पर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है, तो तभी से ये फ्लेक्सिबल होती है, स्केलेटन नहीं होती इसकी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ दीज इज अ बायोलुमिनिसेंट, कौन से ऐसे होते हैं जो बायोलुमिनिसेंस शो करते हैं। बायोलुमिनिसेंस क्या होता है, लाइट अमिट करना, जिसमें से रोशनी निकलती है, ठीक है, नेचुरली। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है फाइलम नाइडेरिया के फाइलम सिलेंट्रेट के अंदर जिसमें कि बायोलुमिनिसेंस होती है, ठीक है। तो क्या आएगा, हमने कहा था ना कि पहले भी कि जो नाइडेरिया और सॉरी नाइडेरिया में सिलेंट्रेट और जो टिनोफोर थे दोनों ही आते थे, तो कुछ कुछ इसमें सेम प्रॉपर्टी हैं, कुछ कुछ अलग थी। तो बायोलुमिनेसेंस की कई ऐसे जो सिलेंट्रेट हैं उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती थी, ठीक है। तो वो कौन सी हैं, कटल फिश है, फाइजेलिया है, जेलीफिश है, कि सारी की सारी इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका हमारा 11th को आंसर आएगा सी, जेलीफिश। जेलीफिश अभी एक ही तरह की नहीं होती, जेलीफिश की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ में से कई स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि लाइट अमिट करती हैं, ठीक है, लाइट लाइट से दिखाई देती है, कई ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, जेलीफिश। नेक्स्ट है जेलीफिश का कॉमन नेम है ऑरिला, फाइजेलिया, पेनिचुला, कि गोर्गोनिया, कौन सी ऑप्शन आएगी इसमें। जेलीफिश को हम बोलते हैं ऑरिला, ठीक है, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ऑरिला। फाइजेलिया तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर को बोलते हैं, ठीक है, सी पेन को पेनिचुला बोल देते हैं, गोर्गोनिया जो है ये इसका कॉमन नेम वो मतलब ये वो दिखाई देती है ना सी फैन जैसी, कॉमन नेम इसका सी फैन होता है। तुम्हारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ऑरेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13th वाला। 13th में क्या है, विच ऑफ दीज इज़ अ नाइडेरियन, कौन से ऐसे नीचे बताए हुए हैं जो कि नाइडेरियन है, ठीक है। सी अर्किन है, सी हॉर्स हैं, सी एनिमोन है, कि सी ककम्बर है। देखो भी ये सी अर्किन, सी हॉर्स, ये तो फिशेस वगैरह में आ जाते हैं ना, सी ककम्बर भी नहीं आएगा, ठीक है, ये और फाइलम में आता है, तो हमारा आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सी एनिमोन, ये क्या है, नाइडेरिया में पाए जाते हैं, पढ़ा भी है हमने। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन। 14th में हमें क्या बताया हुआ है कि जेनेरिक नेम ऑफ सी फर। अभी देखो हमने सी फैन तो पढ़ लिया, एक सी फर भी होता है, ठीक है। तो सी फर जो है उसका वो ऑर्गेनिज्म जो है नाइडेरियन कैटेगरी के अंदर, उसका जेनेरिक नेम हमें बताना है। ओवेलिया है, एंटिडन है, क्लियोना है, और पेनिचुला है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ओवेलिया को हम सी फर बोलते हैं, ठीक है, याद रखने वाली बात है, ओवेलिया में से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, नाइडेरिया में ही आता है ये, ठीक है। तो ओवेलिया आएगा, इसका ऑप्शन ए आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15th, साइंटिफिक नेम ऑफ द रेड कॉरल मूंगा इज। अभी देखो जो रेड कॉरल होती है, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था ब्रेन कोरल है, इसके अलावा रेड कोरल भी होती है, कोरल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे स्पीशीज़ हैं। तो जो रेड कोरल है उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, मूंगा बोल देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये जो इसका साइंटिफिक नेम हमें बताना है, फंगिया, ट्यूबिपोरा, मस्किया, मसिका, और रेनिला, और कोरेलियम रूबिरम, ठीक है। तो देखो रेड कॉरल से हमने याद रख लेना है कॉरल का कोरेलियम, रेड से रूबिरम, ठीक है। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, कोरेलियम रूबिरम जो है ये सी सॉरी रेड कॉरल का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16th पे। इन इन सी एनिमोन दिस मिट्री इज, ठीक है, सी एनिमोन जो है, सी एनिमोन जो है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ होता है, आगे उसके ऐसे टेंटिकल से बने होते हैं,
ठीक है। तो जो ये सी एनीमोन है, कहते हैं इसकी सिमेट्री कैसे, भी मैं इसको कट करके देखूँ तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी रेडियल सिमेट्री, रेडियल बायलेटरल स्फेरिकल, और एब्सेंट है ही नहीं इसमें से, कौन सी है कि रेडियल सिमेट्री है, ऑप्शन ए 16 की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉरल्स बिलोंग टू फाइलम। कॉरल्स किस में आते हैं, ब्रेन कॉरल हो, रेड कॉरल हो, कौन जो भी कॉरल है वो किस फाइलम में आते हैं, पोरीफेरा, नाइडेरिया, एनिलिडा के मोलस्का, सिंपल बी। ठीक है, नाइडेरिया में आते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आउट नॉन पैरासाइट, अभी वो बताना जो पैरासाइट नहीं है, जो पैरासाइट जैसा नहीं है या पैरासाइट का काम ही नहीं करता जो, तो सी एनीमोन है, लीक है, मस्कीटो है, टेपवॉर्म है। देखो लीक भी चिपक जाती है, पैरासाइट का काम करती है, मस्कीटो भी बाइट करते हैं ब्लड सक करने के लिए, है ना, और इवन जो प्लाज्मोडियम होता है उसको बॉडी में छोड़ते हैं। टेप बॉम्ब भी जो है पैरासाइट की फॉर्म में काम करते हैं। तो सिर्फ आया गया सी एनीमोन। सी एनीमोन जो होता है ये पैरासाइट नहीं है, नॉन पैरासाइट है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगी इसकी। हाइड्रा इज फ्रेश वाटर डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री वाला है, मैरीन डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री है इसकी, फ्रेश वाटर ट्रिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री है, मैरीन ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बायलेटरल सिमेट्री है। इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। ये फ्रेश वाटर है बट स्टेगनेंट, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर होना चाहिए बट फ्रेश, तो वहाँ पे पाया जाता है। बॉडीज़ की डिप्लोब्लास्टिक है, कट करोगे तो इक्वली हाइड्रा जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, रेडियल सिमेट्री है इसमें पाई जाती। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं 20th क्वेश्चन पे। हाइड्रा ओके सॉरी हो गया, 19th तो हो गया। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन से रहते हैं, ओवेलिया, हाइड्रा, एडम्सिया के फाइजेलिया। अभी अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, हाइड्रा। नेक्स्ट 21st है, अमंग सिलेंट्रेट्स हाइड्रा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। हाइड्रा में छोटा सा क्या होता है, मेड्यूसा होता है, पॉलिप होता है, गैस्ट्रोजॉइड होते हैं कि गोनोजॉइड होते हैं। अभी देखो हमने पहले भी पढ़ा है कि हाइड्रा जो है, ठीक है, हाइड्रा कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें क्या होगी फिर, इसमें पाई जाएगी सेक्सुअल स्टेज कौन सी होगी इसमें, कुछ ऐसे करके इस तरह से बन रहा है ना, तो टेंटिकल्स हैं, माउथ है, ये उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैविटी है ना, तो ये कौन सी होगी, पॉलिप स्टेज है, तो बी आएगी इसकी ऑप्शन पॉलिप। ठीक है, फिर है एनिमल विच इज़ अ डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, एस्केरियसिस है, स्पॉन्जिला है, फेरेटिमा है या मैंड्रीना है, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, मैंड्रीना। मैंड्रीना एक सिलेंट्रेट है जो कि डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 23rd, हाइड्रा इज, हाइड्रा क्या है, मोनोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, टेट्रा ब्लास्टिक है, सिंपल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है 24th, हाइड्रा इज फाउंड इन। हाइड्रा कहाँ पे पाया जाता है, रनिंग वाटर में, सिल्वर सॉरी स्टेगनेंट सेलाइन वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में कि स्टीरियन वाटर में। तो जो हाइड्रा होता है ये स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, फ्रेश बट स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, रनिंग वाटर वैसे फ्रेश वाटर होता है बट रनिंग नहीं चाहिए हमें, स्टेगनेंट वाटर में ये ग्रो करता है। ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। फिर है जो हाइड्रा है, हाइड्रा कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी लेंथ विद द हेल्प ऑफ, कि हाइड्रा जो है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है, किसकी कारण, किसकी वजह से, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, निडोसाइट्स हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इसमें पाए जाते हैं। तो इसकी हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, मतलब इसके जो सेल्स होते हैं इसमें मस्कुलर सेल हैं, कौन से, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। वो इसकी जो वॉल होती है मस्कुलर सॉरी जो इसकी कैविटी होती है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैविटी और बॉडी वॉल, उसके बीच वाले हिस्से में ये सेल्स पाए जाते हैं। अभी मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है आप याद रख सकते हो, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट है 26th, विच पेयर ऑफ द सेल्स इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द हाइड्रा बट नॉट इट्स एंडोडर्मिस। ठीक है, हाइड्रा के एपिडर्मिस पार्ट में कौन से ऐसे सेल हैं जो इनके एंडोडर्मिस में नहीं होते। ठीक है, स्टिंगिंग सेल आएगा, ग्लैंड सेल, स्टिंगिंग और जर्म सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स और जर्म सेल्स हैं कि स्टिंगिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। अभी देखो हाइड्रा का नाइडेरिया है, सिंपल इसमें स्टिंगिंग सेल तो है ही हैं। ठीक है, साथ में देखो ग्लैंड तो इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, ग्लैंड और जर्म सेल्स, ग्लैंड नहीं है तो जर्म तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगी। स्टिंगिंग इंटरस्टिशियल सेल्स वाला नहीं आएगा यहाँ पे, वो इंटरस्टिशियल सेल अंदर हैं, तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टिंगिंग सेल और जर्म सेल। ये बाहर वाली लेयर में तो है बट अंदर वाली में एंडोडर्म में नहीं है, एपिडर्मिस में है, एंडोडर्म में नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ये थे हमारे अभी नाइडेरिया सिलेंट्रेट के एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियोस में पहले हम
जो आगे के फाइलम है उसके बारे में पढ़ेंगे, देन उसके एमसीक्यूज भी साथ साथ में करेंगे। सो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।